हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी, जय श्री राम। आज फिर से चर्चा दिव्य। जब प्रश्न आते हैं ना कई बार कि महाराज जैसे लाइव सेशन में बैठे हों या वीडियोस के नीचे कई बार बड़े दिव्य कमेंट्स आते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि भैया आजकल एक पर्ची सिद्धि का बड़ा ट्रेंड जो है वो चल रहा है, लोग जा रहे हैं पर्चियाँ निकलवा रहे हैं, तो क्या है उसके पीछे का। तो कई बार क्या होता है कि पॉडकास्टों में भी जब इसके बारे में, अब मैं बिल्कुल वीडियो में बात करने से पहले कहना चाहता हूँ, जो हमारे यंगस्टर है सभी वीडियो देखने वाले हैं, चाहे कोई भी एज ग्रुप के हैं, हर कोई पॉडकास्ट पे जो आता है वो ऑथेंटिक ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसको समझ लीजिए। असली लोग कई बार जो है बहुत छुप के बहुत गुप्त तरीके से रहते हैं, हर जगह आपको उनके दर्शन हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। हनुमान जी की या श्री रामचंद्र जी की हरि की कृपा होती है, भगवान देवादिदेव महादेव माँ भगवती की कृपा होती है, तब जाकर के असली संतों के, असली विभूतियों के, असली सिद्धों के दर्शन ही हो पाते हैं। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर एक बात कही है कि अब माँ भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जो असली संत हैं, वेशधारी बहुत घूम रहे हैं, हमने हनुमान जी की सिद्धि कर ली, हमने महाकालिका की सिद्धि कर ली, हमने भैरव जी को सिद्ध कर लिया। कई लोग तो जीवा का अलग अलग तरह से प्रदर्शन करके क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि लोग आए उनके बाद बैठे उनकी रिस्पेक्ट करें, और लोग भी तैयार हैं कि उनका समय उनका पैसा वो सही जगह नहीं लगाएंगे। कि कोई भूखा है आपके दर पे आया, आप उसको एक रोटी खिला दो, 10-10 20-20 हज़ार इकट्ठे करके ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे शायद उनको 3-4 दिन परेशान भी होना पड़े हाजिरी के नाम पे, जहाँ शायद उनकी चीज़ भी खो जाए। हाँ, वो आपका विश्वास है। अगर विश्वास अटल है कि हनुमान जी जो है वो आपको घर में भी आकर के प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ये हार्ड फास्ट रूल नहीं हनुमान जी ने दिया कि कहीं मेरा ब्रोकर बैठा हुआ है पहले उसके बाद जाओगे, या मैंने उसको जो है अथॉरिटी दी है मैं उसके अंदर आता हूँ। कहीं है अथॉरिटी दी है हनुमान जी ने? तो क्लेमिंग्स करने वाले बहुत सारे घूम रहे हैं। और ये जो पर्ची सिद्धि है इसके बारे में वेदों में भी कहीं वर्णन नहीं है कि जी कोई ऐसी पर्ची सिद्धि भी होती है। अब फिर उसके साथ लोगों ने क्या किया, किसी को पॉडकास्ट में भी पूछ लो कि ये जितने भी जो महान लोग हैं जिनके मंच जो है वो लाखों लाखों करोड़ों रुपए के सेटिंग के साथ चल रहे हैं। अब आप कहेंगे यार ये आप क्या कह रहे हो, तो कुछ लेते ही नहीं। अरे भैया जाकर के उनसे पूछो, जब समागम होते हैं, जब लोग, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, जो जगह के लिए व्यवस्था करते हैं, मंच के लिए व्यवस्था करते हैं, उनको जाकर के पूछना ये सवाल, फिर आपको पूरा बताएंगे कि इज़ इट फ्री ऑफ कॉस्ट। कई बार तो बड़ी बड़ी पार्किंगों का ही व्यवस्था करने के लिए बहुत बहुत खर्चा जो है। आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ के पास जाइए, मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं रहा क्योंकि कोई एक नहीं है, बहुत सारे हो गए अब तो। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, कोई एक गलत चल पड़ता है ना तो भेड़ चाल चल पड़ती है, लेकिन कोई सही मार्ग पे चलने वाला तो लोग उसके पीछे जाने से डरते हैं। अरे भूखा मरेगा, क्या मिलेगा लोगों से, बिना पैसे लिए जो है लोगों को ज्योतिष ज्ञान बांट रहा है। अरे मूर्ख है, लेना चाहिए ना। तो फिर वैसे लोगों के पीछे लोग नहीं जाते क्योंकि उनको यही होता कि हमें क्या मिलेगा। और कई बार तो अंडर दी टेबल भी कई बार कुछ ऐसी डीलिंग्स होती हैं वो आपको दिखाई ही नहीं देंगी। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पे डोनेशंस करते हैं सिर्फ कि स्क्रीन के नीचे। अब मैं, बुरा लगेगा कई लोगों को, अच्छे लोग भी हैं जो दिल से दान करना चाहते हैं, उनको वैसा परमात्मा देता भी, लेकिन कई ऐसे हैं कि उनके पास कई दूसरी टाइप की मनी भी है, उनको सिर्फ नीचे अपना नाम चाहिए होता है कि इन्होंने इतना इतना दे दिया। कई लोग सिर्फ पिक्चर्स के लिए वो दान करते हैं कि लोग, हम मोहल्ले में जाएं तो हमारा रसूख हो। दान का असली अर्थ क्या है कि एक हाथ से दान किया तो दूसरे को पता ना चले। और पर्ची सिद्धि वाले तो एक नहीं, अब तो बहुत सारे हो गए। और किसी को पॉडकास्ट पे पूछो तो रीज़न क्या है, जो टॉप मोस्ट हैं कि वो कैसे बताते हैं, क्या उसका सिद्धि का रहस्य क्या है। तो कई आएंगे, मगर मैंने क्या देखा है कि 10 में से जो 9 है ना वो उनकी सपोर्ट करते दिखेंगे। उसके रियल फैक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ वीडियोस ऐसी भी वायरल हुई जहाँ पे पहले प्लॉटिंग भी थी, वो भी दिखाया गया, उनको वीडियोस को डिलीट शायद यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया। जब लगा कि हाँ सेम ही बंदा है, वो वहाँ पे भी उसको भूत आया, फिर दूसरी जगह भी उसको भूत आया, तीसरी जगह भी उसको भूत आया, उसको जब दिखाया गया वो एविडेंस वाले वीडियोस ही शायद अब आपको नहीं मिलेंगे। और उसको देख नहीं रहे ना, चश्मा लगा लिया आंखों पे कि यही साक्षात हनुमान जी हैं। अरे हनुमान जी तो बहुत बड़ी शक्ति हैं। हनुमान जी जब आते हैं तो कई बार पेड़ों को,
पर्वतों को उखाड़ते हुए आते हैं। इतनी बड़ी पावर है हनुमान जी। और कभी भी हनुमान जी साक्षात गदा लेकर के जो है सबके आगे दर्शन दें, ऐसा ज़रूरी नहीं। ये हनुमान जी मेरे कंधे पे बैठे हैं, हनुमान जी मेरी कुर्सी पे बैठे हैं, हनुमान जी वो जो ऊपर पंडाल लगा है उसके ऊपर बैठे हैं। अरे हनुमान जी सिर्फ वहाँ आते हैं जहाँ भाव हो, जहाँ राम कथा जो है भाव से, आडंबरों से नहीं। पर पता नहीं लोग कब समझेंगे। और वो जो 10 में से 8 हैं जो पॉडकास्ट पे बैठ के सपोर्ट करें, हाँ उनके पास ना बहुत अच्छी जो है ना अच्छी वाली करण पिशाचनी है। अरे वो पिशाचनी है भाई, मैंने पहले भी बात की थी एक वीडियो में, पिशाचनी पिशाचनी है। अगर पिशाचनी की संज्ञा नहीं देंगे, अगर कोई देवतुल्य कोई कृति होती तो उसको वैसी संज्ञा देते ना। पिशाचनी पिशाचनी अच्छी बुरी क्या है उसमें, फिर बहुत ही अच्छी वाली पिशाचनी है। और उनके पास हनुमान जी की सिद्धि भी है। अरे भैया बाबा तुलसी ने भी लॉजिक लगा दिया वहाँ पे हनुमान चालीसा में, जब कृति दी ना बाबा तुलसी ने, उसमें एक लाइन लिखी, उसको भूल जाते हैं लोग कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और आप बोल रहे हैं कि एक कंधे पे फिर हनुमान जी हों और दूसरे कंधे पे जो है पिशाचनी हो। वहाँ पे बहुत सुंदर करण पिशाचनी भी है जो अच्छी वाली है, और एक कंधे पे उनके पास हनुमान जी की सिद्धि भी है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात किया था, हनुमान जी का और पिशाचों का पिशाचनियों का कॉन्ट्रैक्ट है कि जहाँ हनुमान जी आप रहोगे वहाँ हम नहीं रहेंगे। और जहाँ हनुमान जी की ही अगर कृपा हो तो वहाँ फिर स्त्रियों का समागम नहीं होगा। वहाँ अगर डाई हार्ड कोई हनुमान जी का भक्त है तो शायद वो माताओं बहनों को दूर से कह दे जय श्री राम। क्योंकि जो आज भी अखंड ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी की तरह या हनुमान जी को फॉलो करने वाले हैं, वो स्त्रियों का दर्शन भी नहीं करते, दूर से ही कि माँ वही रहिए। कोई कुटिया के पास भी जाए या फिर कई ऐसे निर्जन स्थान में अपना स्थान बनाते हैं जहाँ उनको माताओं के बहनों के दर्शन ही ना हो। ऐसे भी ब्रह्मचारी, अब कई उसमें फिर कई माताएं भी आ जाएंगी, तो काहे का स्ट्रांग ब्रह्मचारी है उनका, जब हमारे पास में बैठने से ही उनको प्रॉब्लम हो जाती है, काहे का ब्रह्मचारी है उनका। अरे इसीलिए तो कि मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि ये काल है, ये कब किसकी बुद्धि को विपरीत कर दे, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाए। इसलिए जो असली संत हैं वो निर्जन स्थान का चुनाव करते हैं कि मन में विकार आने का चांस ही ना हो। हनुमान जी कृपा तो है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई ऐसा है जिसने अपना सुरक्षा चक्र ही ऐसा बना रखा है कि ये इनके गलती से भी मन में कोई विकार का भाव ना आए। अखंड ब्रह्मचार्य की साधना कहना और उसे करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक जगह वो अखंड ब्रह्मचारी है जो निर्जन वन क्षेत्र में जाकर के जो दर्शन भी नहीं करना चाहते, और एक जगह वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने हनुमान जी की सिद्धि कर ली, और वो माताएं बहनें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने वाले सब बैठी हैं सामने। मैंने पहले भी ये बात की थी, आज फिर कह रहा हूँ, क्या हनुमान जी का कोई ऐसा चित्र आपने देखा है कि चाहे किष्किंधा में चाहे लंका में हनुमान जी बहुत सारी महिलाओं के बीच में बैठे हैं, चाहे वो पर्ची की ही सिद्धि जो अब देने वाले, तो भैया जो चेले क्लेम कर रहे हैं तो गुरु के पास भी तो होगी ना वो। तो हनुमान जी की सिद्धि के रूप में आपने पर्ची सिद्धि का याद कर लिया, तो हनुमान जी के पास भी रही होगी फिर तो हनुमान जी की ने कभी कोई ऐसा चित्र है या कोई पेंटिंग ऐसी है कि वो पर्ची सिद्धि बता रहे हो सबको, महिलाओं को कि हाँ तेरा बॉयफ्रेंड कल भाग जाएगा, तेरा जीजा कल यहाँ चला जाएगा, फिर टोकन नंबर चला अगला। कभी देखा कोई ऐसा चित्र या पेंटिंग? क्यों? क्योंकि हनुमान जी हमेशा से राम काज करने में तत्पर रहे, श्री रामचंद्र जी की भक्ति में तत्पर रहे। हाँ देखा किसी भक्त पे कोई मुश्किल आई तो हनुमान जी कोई भी रूप बना करके इस कली काल में कभी भी साक्षात प्रकट हो, कहीं भी। ये बाउंडेशन है कि एक ही स्टेट में एक ट्रेन जाती है वहीं पे हनुमान जी आकर के हाजिरी देंगे। हनुमान जी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, या हनुमान जी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो कि हाँ वो बैठेगा मंच पे, वो मुझे बुलाएगा तो मैं प्रकट होऊंगा। हनुमान जी कहीं भी कभी भी इसी कली काल में बिजली की स्पीड से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ये हनुमान जी की शक्ति है, और हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति है। ये नहीं कि अब हनुमान जी मेरे यहाँ बैठे हैं, यहाँ खुजा रहे हैं, हनुमान जी मेरी पीठ पे बैठे हैं, हनुमान जी मेरी कुर्सी पे बैठे हैं। हनुमान जी का तो एक ऐसा स्वरूप है कि हवा में जब वो तीव्रता आ जाए और वो तेज जो है आपको महसूस हो कि कोई तेज का पुंज जो है, कोई अग्नि का पुंज जो है आपके पास से गुजरा है या आपके समक्ष है, तब समझ लेना कि वहाँ पे कोई देवत्व की कृपा है।
अब ये नहीं कि वहाँ लोग बैठे हैं और पंखा है, यहाँ हमारा वहाँ हमारा, अरे यही साक्षात हनुमान जी है। और कई लोग तो जो है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि जैसे एक समझ लीजिए अंतर वानरों में और बंदरों में अंतर है। वानर वो नर थे जो वन में रहने वाले नर थे, बहुत ही उन्नत स्पीशीज। और यहाँ तो लोग बंदरों की किसी हरकतें करके ये दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर हनुमान जी आ गए, या गलत गलत हरकतें व्यास गद्दी पे बैठ के कर रहे हैं, बिना ये मर्यादा को सोचे कि उस व्यास गद्दी की कितनी मर्यादा है, उसका कितना अदब है। पर अब मैं क्या करूँ, जैसे गुरु वैसे चेले, और जैसे ही चेले वैसे ही आगे उनके भी स्वरूप हैं। तो भ्रमित होने से बचिए, ना ही अपने समय का। और ये जो दूसरे पॉडकास्ट पे जो उनकी जो सपोर्ट करने लगे हो ना भैया, कुछ नहीं मिलेगा। जितना मर्जी मक्खन लगा लो गलत लोगों को, वो देख रहा है ऊपर से बैठ करके, या हनुमान जी भी देख रहे होंगे शायद आज भी। लेकिन सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, श्री हनुमान जी की, श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। स्वस्थ रहें, अलर्ट रहें, भ्रमित होने से बचें। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।